क्योंकि लोग अभी पार्टनर चूज़ कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी शादी का भी सीज़न चल रहा है। अरेंज मैरिज हो रहे हैं, लव मैरिजेस हो रहे हैं, काफ़ी सारे रिलेशनशिप हियर एंड देयर। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी किसी के साथ देख रहे हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किन किन प्लैनेट्स की आपको पोजीशन देख। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा ये 4 जो ग्रह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली फॉर अ मैरिज और फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दैट कैन लीड टू अ इवेंचुअली कैन लीड टू अ मैरिज। एंड द फर्स्ट प्लैनेट जुपिटर, क्योंकि जुपिटर हमारा मॉरल है, जुपिटर हमारा एथिक्स है। जुपिटर अगर आपका एफ्लिक्टेड है, रेट्रोग्रेड है, मेलेफिक्स के साथ बैठा हुआ है, आपको ये देखने मिलेगा कि ये जो बंदा है जिसका भी जुपिटर एफ्लिक्टेड है, वो पैसे कमाने के लिए या फिर जीवन में अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, आप देखेंगे कि जगह जहाँ पैसा है वो क्या सही जगह है। अगर आप देखें जो लोग सट्टा लगाते हैं उनको बहुत पैसा मिलता है अचानक से, है ना, पर क्या वो सही है? एब्सोल्युटली नॉट। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि किसी का जुपिटर वहाँ पर अफ्लिक्टेड तो नहीं है, या फिर अफ्लिक्टेड है भी तो बहुत ज़्यादा तो अफेक्शन में नहीं है ना, या फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट तो नहीं है चार्ट में, है ना, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन में तो नहीं है। उसके मॉरल्स को, उसके एथिक्स को वहाँ पर आप देखेंगे कि अफेक्ट करती है। कभी एथिक्स जो हैं वो उसके लाइफ को चलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मस्ट हैव अ लुक एट जुपिटर। द सेकंड प्लैनेट इज सन। यहाँ पर आप देखेंगे कि सन अगर राहु के साथ है, सन अगर 12वें घर में है, मरण कारक स्थान में, आप देखेंगे कि यहाँ तो लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस आती है, ऐसे लोगों को जिनका सन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। एग्जॉल्ट होता है फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में एरीज राशि है जो कि आइडेंटिटी की राशि है, इनिशिएशन की राशि है। वहाँ पर किसी को अगर सेल्फ सैबोटाइज हो जाए, सेल्फ आप देखेंगे कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाए, वो फिर दो जेंडर से ज़्यादा वाली बात में वो चले जाते हैं। आप देखेंगे जो गे, लेस्बियन, ये सब का जो कॉन्सेप्ट आता है ये अफ्लिक्टेड सन की वजह से ही आता है। तो आप देखेंगे सन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द थर्ड प्लैनेट इज चंद्रमा, है ना। चंद्रमा अगर किसी का सही है, आप देखेंगे चंद्रमा इमोशंस है। अभी चंद्रमा अगर ये भी चार्ट में आप देखें कि चंद्रमा आपका अनअफ्लिक्टेड है इस कलयुग में, दैट इज आई कंसिडर इट एज अ राजयोग, है ना। आप देखेंगे क्योंकि मन अगर किसी का शांत है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है ना। और वहीं अगर आपका मन अशांत है, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, लाइफ में जगह नहीं दे पा रहे हैं, तो इमोशंस जब आपके एक जगह नहीं रहते हैं ना, तो इमोशंस आपके मैनिपुलेशन में कब चेंज हो जाते हैं आपको खुद को पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ सोच रहे हैं, किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं, अगर आपने खुद ने ही वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करी है, खुद ने ही वो चीज़ पूरी तरह से चीज़ नहीं समझी अपने मन में, आप बोलेंगे कि कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, यू जस्ट आप उस चीज़ को टाल देते हैं। तो आप देखेंगे कि चंद्रमा का भी बहुत बड़ा रोल है, तो यू मस्ट चेक दैट ऑल्सो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द प्लैनेट मर्क्यूरी, है ना। नाउ मर्क्यूरी इज कम्युनिकेशन। किसी के भी लाइफ में आप देखेंगे कि मर्क्यूरी कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी को भी कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करनी है, आप कैसे करेंगे? बाय राइटिंग, बाय कम्युनिकेशन। सारी चीज़ें बुद्ध से रिलेटेड है। आप देखेंगे कि बुद्ध बहुत ज़्यादा अगर अफ्लिक्शन में है, रेट्रोगेड है, कम्बस, काफ़ी लोगों का बुद्ध जो है अफ्लिक्टेड नहीं भी होता है, फिर भी वो अपने बुद्ध को अफ्लिक्शन में ले आते हैं। वाई? क्योंकि आजकल लोग गालियाँ बहुत देते हैं। गालियाँ क्या है? एक तरह की कम्युनिकेशन है, पर दैट इज़ अ बैड कम्युनिकेशन। तो अगर आपको रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि निष्काम कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पार्टनर की तबीयत खराब है, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। यू कैन नॉट डू डैट। आपको निष्काम कर्म करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपके साथ साथ आपका पार्टनर भी खुश है, क्योंकि आप देखेंगे कि आफ्टर मैरिज जो हैप्पीनेस है वो हम देखते हैं 10th हाउस से। 10th हाउस शनि वहाँ का नेचुरल लॉर्ड है। नेचुरल लॉर्ड आप देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न जिनका भी मून है वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं, नॉट ओनली फॉर अ स्पेसिफिक गोल, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिक गोल में ही वो सिर्फ काम नहीं करते, वो निष्काम कर्म भी बहुत करते हैं। और आपका जो आफ्टर मैरिज है वो हम 10th हाउस से ही देखते हैं, निष्काम कर्म से देखते हैं। सो दैट इज़ वाई मर्क्यूरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप किसी भी तरह से अगर आप इन मैरिज कंसिडर कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक ऐसी रिलेशनशिप को कंसिडर यूजुअली आप उसको लॉन्ग टर्म में मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ देखते, मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट्स एंड यू डेफिनेटली शुड लुक आफ्टर दिस प्लेसमेंट्स इन योर पार्टनर चार्ट। और जो भी आप देख रहे हैं कि इन प्लैनेट्स का प्लेसमेंट आपको देखना बहुत ज़रूरी है आपके पार्टनर के चार्ट में।